जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक निबंध है। इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी अभ्यास के प्रश्न है, वो सारे प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। पहला सवाल दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो आंसर में लिखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। मतलब क्या होता है कि जो होता है लेखक का छोटी लड़की, वो लेखक से पूछ बैठती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसी समय से जो है लेखक के मन में भी ये सवाल जो है घूमते रहता है। अगला सवाल है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो क्या याद दिलाती है, आंसर में लिखना है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी पशुता की याद दिलाती है कि उसके अंदर अभी भी आदिम प्रवृत्तियां छिपी हैं। मतलब जो पुराने समय में वो कर रहा था मनुष्य, उसकी प्रवृत्तियां जो है, लक्षण अभी भी उसमें छिपा हुआ है। अगला सवाल है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो आंसर में लिखना है प्राचीन काल में मनुष्य नाखूनों का उपयोग शस्त्र यानी हथियार की तरह करता था। आज भी नाखून लड़ाई झगड़े में प्रयोग होते हैं, इसलिए लेखक का यह दृष्टिकोण संगत है यानी सही है। अगला सवाल है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं, ये बताना है। तो आंसर में लिखना है क्योंकि मनुष्य को सभ्यता और स्वच्छता प्रिय है। मतलब मनुष्य जो है सभ्यता और स्वच्छता प्रिय है। मनुष्य को जो है सभ्यता और स्वच्छता क्या है, प्रिय है। बढ़े हुए नाखून क्या है, बढ़े हुए नाखून सभ्यता और गंदगी का प्रतीक है, इसलिए वह बार बार उन्हें काटता है। मतलब जो मनुष्य का नाखून बढ़ता है वो एक तरह से गंदगी का प्रतीक है, इसलिए जो मनुष्य है उसे काटता है बार बार। अगला सवाल है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो लेखक इस संबंध में क्या कहते हैं। लेखक बताते हैं कि जब मनुष्य क्रूरता से दूर होकर सभ्य और संवेदनशील बनने लगा, तो उसने नाखूनों का उपयोग लड़ाई झगड़े के बजाय कोमल मनोरंजन में करना शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं कि कभी वह बच्चों को गुदगुदाने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करता, कभी सुंदर चित्र बनाने या बारीक कार्य करने में इनका उपयोग करता यानी प्रयोग करता। पहले जो है लड़ने के लिए मनुष्य नाखून का प्रयोग करता था, लेकिन अब मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो आंसर में लिखना है नख बढ़ाना पशुता का प्रतीक है, यानी नाखून बढ़ाना पशु का प्रतीक है और उन्हें काटना सभ्यता का। इससे अभिप्राय है कि मनुष्य में दोनों वृत्तियां, पशुता और मनुष्यता, सह अस्तित्व में है। कहने का मतलब है अभी जो है मनुष्य में दो चीज़ है, उसमें पशुता भी है और मनुष्यता भी, दोनों प्रवृत्तियां हैं। अगला सवाल है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो आंसर में लिखना है क्योंकि नाखून बढ़ना पशुता का और काटना मनुष्यता का संकेत है। मनुष्य के कार्यों से पता चलता है कि वह किस ओर जा रहा है।
पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। कहने का मतलब है नाखून जो बढ़ता है तो वो बढ़ने का कारण पशुता का है, क्योंकि पशु को उसमें फ़ायदा होता है नाखून बढ़ने से। और मनुष्य क्या करता है, नाखून को काट देता है। ये मनुष्यता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? तो आंसर में लिखना है, लेखक ने स्वाधीनता, सफलता और चरितार्था शब्दों की मीमांसा की है। निष्कर्ष यह है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल बंधन मुक्त होना नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी भी है। क्या है? आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी भी। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है? तो ये सारा चीज़ आपको लिख देना है। अगला सवाल है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो आंसर में लिखना है, लेखक ने यह बात स्वाधीनता के संदर्भ में कही है। बंदरिया अपनी मर्जी से इधर उधर कूदती है, पर उसका व्यवहार उद्देश्यहीन होता है। लेखक का अभिप्राय है कि मनुष्य की स्वतंत्रता विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बंदर का तरह नहीं होना चाहिए मनुष्य का उद्देश्य। मनुष्य का जो है स्वतंत्रता विवेकपूर्ण होना चाहिए एक तरह से, और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि उसका क्या उद्देश्य है। बंदर तो इधर उधर उछलता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगला सवाल है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो आंसर में लिखना है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता की सार्थकता तभी है जब वह अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ी हो। यहाँ पे होगा सार्थकता, तो यहाँ पे सार्थकता आप कर लेना। यहाँ सार्थकता ही है लिखा हुआ। लेखक के अनुसार स्वाधीनता की सार्थकता तभी है जब वह अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ी हो। मतलब वो जो है अनुशासन के साथ रहे और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ा हुआ रहे, तभी स्वाधीनता शब्द की सार्थकता यही है। मतलब वो जो है मनुष्य अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ी है। ये जो है स्वाधीनता का शब्द। अगला सवाल है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है बताना है। तो लिखेंगे, लेखक ने एक बूढ़े साधु का उल्लेख किया है। बूढ़े ने कहा था कि मनुष्य को पशुता छोड़कर मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहिए। लेखक ने इसे सत्य और सार्थक माना। अगला सवाल है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? मतलब जो है लेखक पढ़ा था कहीं, या फिर उनको पता चला कि मनुष्य का पहले पूंछ हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ वो झड़ गया, ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से नाखून भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों ने ये कहा है कि नाखून भी इंसान का ख़त्म हो जाएगा। इससे लेखक के मन में यह आशा जगती है कि मनुष्य धीरे धीरे पूरी तरह सभ्य हो जाएगा और पशुता से मुक्त होकर केवल मनुष्यता की ओर अग्रसर होगा। तो उनके मन में यही आता है ख्याल। अगला सवाल है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो आंसर में लिखना है, लेखक बताता है कि सफलता बाहरी उपलब्धि है, जबकि चरितार्था जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा करना है। चरितार्था सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। चरितार्था क्या है? सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे जो 5 नंबर में सवाल आता है व्याख्या करने वाला, उसको। पहला है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटने ही सेंध पर हाजिर।
मतलब जैसे ही छूटेगा फिर से वो हाजिर। तो ये पंक्ति जो है सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको जानना है। यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ लेखक ने नाखूनों की तुलना अपराधियों से की है। जैसे अपराधी सज़ा मिलने पर कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, पर अवसर मिलते ही फिर अपराध करता है, उसी प्रकार नाखून काटने पर कुछ समय शांत रहते हैं लेकिन फिर से उग आते हैं। कहने का मतलब लेखक बोल रहे हैं कि जब अपराधी को आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, उसको सज़ा दे दीजिए तो वो चुपचाप सह लेगा, लेकिन जब वो मुक्त हो जाएगा फिर उसको अवसर मिलेगा चोरी करने का तो वो फिर कर लेगा। तो इसी प्रकार से नाखून भी है, जब आप काटिएगा तो शांति से तो ये कट जाएगा लेकिन फिर से ये बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। तो सबसे पहले ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, वो जानना जरूरी है। तो लिखेंगे यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक कहता है कि नाखून बार बार बढ़ते हैं और यह मनुष्य की आदिम पशुता का प्रतीक है। जब लेखक नाखूनों को देखता है तो उसे लगता है कि मनुष्य आज भी पूरी तरह सभ्य नहीं हो पाया है, इसी कारण वह कभी कभी निराश हो जाता है। अगला है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इसका व्याख्या करना है। तो लिखेंगे यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ लेखक कहता है कि प्रकृति बार बार नाखून बढ़ाकर मनुष्य की पशुता को जीवित रखना चाहती है, परंतु मनुष्य उन्हें काटकर यह सिद्ध करता है कि वह सभ्यता और मनुष्यता की ओर अग्रसर है। यह मनुष्य की संघर्षशीलता का प्रतीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में लिखना है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनुशासन, आत्मसमय और विवेकपूर्ण स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। आत्मसंयम और विवेकपूर्ण स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति में पशुता का दमन और मनुष्यता का विकास ही आदर्श माना गया है। तो ये सारे प्रश्न को अच्छा से आप लिख के याद कर लेना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।